तो दोस्तों आज हमारा सेकंड पार्ट चालू है। आज का हमारा ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं और मेरे साथ आज फिर से चाहत एंड कयामत दोनों मौजूद है। और हम कल जो हमने पार्ट बनाया था उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो कल हुआ क्या था, एक्चुअली हमने एक पार्ट डाला था, पार्ट फर्स्ट है ना, तो उसमें हमने भूतों की बात की थी। किसकी बात की थी? भूतों के ऊपर पूरी पूरी कहानी वहाँ पर हमने बताई थी कि किस प्रकार से भूत दिखाई देते हैं, पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी। आप पार्ट फर्स्ट देख सकते हो। लेकिन उसमें कल एक दिक्कत आई थी, मैं आज वो बताना चाहता हूँ और आपको उसकी एक्चुअल वो जो क्लिप है ना जो मैंने एडिटिंग करते वक्त वो भी दिखाऊंगा मैं स्क्रीन लाइव करके जब एडिटिंग की थी। तो कल शायद 9 मिनट की अपनी जो वीडियो थी ना 9 मिनट की, तो 9 मिनट पार्ट फर्स्ट में 9 मिनट पे ब्लैक हो गई स्क्रीन 9 मिनट से लेकर 10 मिनट तक। अब मैंने खूब कोशिश कर ली एडिटिंग करते वक्त उसको, मतलब वहाँ पे अपने बात कर रहे थे कि भूत दिखाई नहीं देते, किसको दिखाई देते हैं और भूत कैसे भागते हैं। तो जो वो भूतों की गहन सघनता वाली बात चल रही थी ना, तो वहाँ से वो ब्लैक हो गई स्क्रीन। और मैंने वहाँ पे लिख भी दिया है पार्ट फर्स्ट में कि भाइयों यहाँ पे से 9 से लेकर 10 तक एडिटर जो हमारे रियल ऑडियो जो अपनी रियल क्लिप है ना उसके अंदर तो वीडियो है, लेकिन जो अपन एडिटिंग करने के बाद जो एक्सपोर्ट करते हैं ना उसमें वीडियो नहीं आ रही। मैंने आधे घंटा 1 घंटा पच लिया लेकिन वो 1 मिनट की वीडियो नहीं आई। अब इसको आप क्या कहोगे? अगर हाँ तुमको मैं अभी दिखाऊंगा, अभी वो क्लिप भी दिखाऊंगा, कैमरे में अपनी सही आ रही है, बिल्कुल सही आ रही है, लेकिन अपन एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो एक्सपोर्ट करने में कम से कम तो 1 घंटा लगा मेरे को वो फाइल बनाने में। हो ही नहीं रही, बार बार कर रहा हूँ, हो ही नहीं रही, बार बार कर रहा हूँ। फिर मैंने उनको भी बताया था घर पे भी, देख यार मैंने देखे 9 मिनट से लेकर 10 मिनट तक की वीडियो नहीं आ रही। और इसी में मेन चीज़ हम बता रहे हैं कि आत्माएँ किस प्रकार से किसको दिखती है किसको नहीं दिखती। तो मैं भी यही कह रहा था, मैं जब लड़कियों को बताऊंगा ना सच में तो नहीं आ गई ना कल जब अपन बात शायद, मेरे को पता नहीं कैमरे में अपने यहाँ तो रिकॉर्ड है लेकिन एडिटिंग में नहीं आ रही, मतलब यूट्यूब पे नहीं डलने दे रही, उस बात को नहीं डलने दे रही। कैमरे में रिकॉर्डिंग है और उसका अपन स्क्रीनशॉट भी देंगे जनता को कि देखो ये एडिटिंग करते वक्त जैसे कि शॉर्ट वीडियो बनाते हैं ना, तो वो डालेंगे अपन, देखो ये 9 से लेकर 10 मिनट तक की वीडियो आ ही नहीं रही, कितनी भी कोशिश कर लो वो, लेकिन उसमें नहीं आ रही। एडिटिंग करने के बाद जो एक्सपोर्ट करते हैं ना वीडियो, उसमें 1 मिनट की वीडियो नहीं आ रही। तो दोस्तों आपको क्या कहना है, आत्मा वाकई में रियल में होती है? शायद अब तुमको होती है, तो विश्वास भी हो रहा है। देखो मैंने भी कहा था उस दिन, एक कहानी भी सुनाई थी मैंने वो भूतों वाली, ऐसे ही वाक्य और हुआ था कॉलेज टाइम में। तो कॉलेज टाइम में हमने बहुत मज़े किए और एज ए गर्ल्स भी हमारे साथ रहती थी, बॉयज़ तो हम रहते थे भाई, कॉलेज में सब फ्रेंड्स रहते हैं, तुम भी फ्रेंड्स होंगे। तो ऐसे कॉलेज का जो माहौल होता है ना एकदम अच्छा माहौल होता है कॉलेज में, सब एंजॉय भी करते हैं, एंजॉय के साथ साथ वहाँ पर व्यक्ति क्या सीखता है। तो कॉलेज में क्या सीन होता है कि सब बाहर के लोग रहते हैं। हम भी कॉलेज में गए थे, बीटेक करने गया था ना मैं, तो सब बाहर से थे, तो वहाँ पे सब एक फ़ोन पे तुरंत सबके सब हाजिर। अगर कोई मैटर हो जाता ना तो बस हाँ भाई आ जाओ। तो वहाँ पे कई बार ऐसी लड़ाइयाँ हुई मेरे दोस्तों की भी, अगर नहीं जाएँ तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो बाहरी चारा सीखने के लिए, कुछ लाइफ की ज़िंदगी के बारे में कुछ सीखने के लिए व्यक्ति को कॉलेज में जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हाँ कॉलेज एक लाइफ का एक चैप्टर होता है, जो कॉलेज कर लेता है ना तो वो समझ ले कि उसने आधी ज़िंदगी के बारे में सीख लिया। क्योंकि अगर आदमी बाहर जाता है ना तो रोटी पकाना सीखता है, दुनियादारी के बारे में सीखता है, भूखा रहना सीखता है। कभी कभी जैसे कि मान चलो कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि भाई खाना वाना सब बीत गया, तो आदमी जुगाड़ करने के लिए दोस्तों के पास जाएगा, तो वो सारी चीज़ सीखता है व्यक्ति कॉलेज में। अपन जो घर से लाइफ जीते हैं ना उसमें आदमी कुछ भी दुनियादारी नहीं सीख पाता। घर से तो बस आए, घर रोटी खा ली तुमने, यहाँ आई, घर मम्मी ने बना के दे दी, कोई दिक्कत नहीं है। बाहर जो कठिनाइयाँ जो मिलती है ना लड़की या लड़के को, जो भी कि भाई जो व्यक्ति लेडीज़ खाना बनाना नहीं जानती वो बाहर जाकर खाना बनाना सीख जाती है। क्यों सीखती है? उसके ऊपर जिम्मेदारी आती है। तो अगर वो जिम्मेदारी लेनी है तो व्यक्ति को कॉलेज में, जो कॉलेज करके आता है ना वही फील करता है उन मोमेंट्स को। फिर अपन फिल्म देखते हैं ना कॉलेज वाली कितनी अच्छी लगती है, वो फील भी तो वही करेगा जो कॉलेज में जाएगा। जो कॉलेज में नहीं गया उनको क्या फील होगा, कैसे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कैसे दोस्तों को बचाया जा रहा है, कैसे फ्रेंडशिप हो रही है, हाँ किस तरीके से बोलना है, किस मैटर को किस प्रकार से सोल्व करना है, ये सब चीज़ें हमें कॉलेज में सीखने को मिलती है। तो कॉलेज में एक ऐसा ही वाक़या था, मेरा दोस्त की लड़ाई हुई थी, उसका नाम मैं बताना नहीं चाह रहा अभी। तो उसको 5-6 जने ठोक रहे अच्छे से, और उसने कर रखी थी ड्रिंक फुल, और उसको चलना भी बस की नहीं हाँ रात के कितने बजे का समय था? रात का समय था शायद 11 बजे का।
और एक कमरा था उनका ऊपर की साइड में कमरा था, सेकंड फ्लोर पे। तो सेकंड फ्लोर पे तो कमरा था, तो उन्होंने 3 जने थे, वो 3 दोस्त थे, तीनों फुल थे। और वहाँ पे जो आदिवासी थे बांसवाड़ा के अंदर, वो करीब थे 10-15। अब उनसे गलती हुई, ऊपर से उन्होंने पता नहीं क्या फेंका, वो नीचे पानी वाली फेंका, तो वो नीचे उनके ऊपर गिर गया। नीचे बैठे थे जो लड़के, अब उन्होंने उनसे ऑब्जेक्शन किया, तो वो ड्रिंक में फुल थे, तो उन्होंने उनको गाड़ी बकी जुड़ते ही, तो लड़ाई हो गई। अब लड़ाई हो गई तो अब 3 तो ये जने, ये तो फुल पिए हुए और वो सब पावर में, तो उन्होंने उसको अच्छे तरह ठोक दिया। अब वो पिट रहा था ना, जब मेरे पास फ़ोन किया कि भाई मर रहा कि भाई मर रहा हूँ, आ जा। अब मेरा रूम था करीब उससे 2 गली छोड़ के तीसरा रूम। अब मैं गया, मैंने देखा यार ये क्या सीन चल रहा। देखे थे एक व्यक्ति के 5 जने चिपटे हुए थे। 5 जने मार रहे थे? हाँ, एक लड़के को 5 जने मार रहे थे। अब मैंने कोई ड्रिंक व्रिंक नहीं कर रखी थी, मैंने भी जाते ही डंडा उठाया, तोड़ने स्टार्ट कर दिया उनको, तो वो सब तोड़ ताड़ के फ्री कर दिए। और वो फिर उसकी जान इस प्रकार से बची उस लड़के की। फिर मेरे भी यहाँ पे एक हुक्की लगी, आज भी देखो निशान है यहाँ पे। हाँ, लड़ाई में जा रहा हूँ, तो भाई लड़ाई में तो ऐसे ही होगा। मेरे भी यहाँ पे एक हुक्की पड़ी, मेरे दोस्त ने मेरी हुक्की और छोड़ के उनको दे दी सामने वाले लड़कों को। ऐसे क्यों किया? अरे मतलब वो उनका तो नशा था ना, तो उनके तो बस की नहीं थी ना कुछ भी, तो उसने मेरे दी यहाँ पे हुक्की धर गए। और मैंने देखा खून, यार खून। फिर उनकी हॉकी मैंने उठा के फिर वो तोड़े, फिर वो कमरे में घुसा के वहाँ से भगे। फिर देखो उसके बाद क्या हुआ, रात को 11 बजे पूरे बांसवाड़ा में घूम रहे हम, पर किसी ने मेडिसिन नहीं दी, कि मतलब दवाई नहीं दी मेडिकल पे किसी ने भी, कि भाई ये तो पता नहीं कैसा कैसे पूरा यहाँ से मैं खून में बह रहा था, यहाँ से पूरा खून हो रहा था ना, तो दवाई लेने गए थे हम, भाई दवाई दे दो, तो किसी ने दवाई नहीं दी कि भाई हॉस्पिटल में जाके दिखाओ। ये तो क्या है कि कोई वैसा केस है, लड़ाई झगड़े का केस है। हाँ, तो उसमें कानून पहले कहते हैं कि उसमें मेडिकल बाद में करते हैं, पहले रिपोर्ट लानी पड़ती है। तो ऐसे कुछ समस्याएं आती हैं, लेकिन उस लड़के की जान बच गई। वो आज भी इसको याद करता है ना दिन को, तो वो भी कहता है यार भाई तो वही जो मुसीबत में काम आए। अब तुम ऐसे अपन दोस्त पाल लेते हैं, दोस्त है, कभी दोस्त को ना सीरियस कंडीशन बुला के देखना, या फिर किसी दोस्त से रुपए मांग के देखना। होगा तो बेचारे जब देगा ना सर। नहीं, फिर भी कोई किसी को हर बार दोस्त को पैसों से ही नहीं, मुसीबत के टाइम पे भी वो तो मुसीबत वही तो करे, इमरजेंसी में, ये नहीं खाने पीने के लिए मांगना, किसी इमरजेंसी में तुमको भाई कहीं तुम लटके हुए रास्ते में। सर चाहे दोस्त के पास पैसे ही ना हो, वो इस लायक ही ना हो कि बेचारा पैसे दे सके। अरे पैसे नहीं, वो उसकी बातों से तो पता चल जाएगा ना कि भाई मैं आ रहा हूँ, चल मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं हेल्प करने आ रहा हूँ। अभी एक दिन अपने राकेश के साथ ही हो गया था। ये अटका हुआ था वहाँ पे, वहाँ मोती डूंगरी पे रात को ऐसे गाड़ी की चैन टूट गई। अब इसने मेरे को फ़ोन किया 7:30-8 बजे कि यार कहाँ पे, मैंने कि घर पे हूँ, बता। यार मैं ऐसे चैन गाड़ी खींच रहा हूँ, मैं तुरंत गाड़ी लेके भगा, मैंने चल मैं आ रहा हूँ 10 मिनट में। तो उसकी हेल्प हो गई ना, हेल्प होने से उसका टाइम बच गया, परेशान नहीं हुआ। तो किसी को हेल्प करनी, दोस्त वही जो हेल्प पे पहुँच जाए। अगर उस दिन मैं नहीं पहुँचता तो उस दोस्त ही उसके सर में कुकर दे के भग गया पहले, लड़ाई से पहले ही। मतलब 3 दोस्त बैठ के पार्टी कर रहे हैं और दोस्त ने दोस्त के सर पे कुकर दिया धर के, कुकर पिचक गया। कुकर पिचक गया पूरा, इतने भयंकर तरीके से मारा। सुबह हॉस्पिटल देख गए फिर उसको कि हाँ भाई कैसे ठीक ठाक है कि नहीं, तो एक्सरे करा है। तो कॉलेज में बहुत दिन देखे, कॉलेज में ऐसे मोमेंट भी आए जहाँ पर जंगलों में बैठ के पूरी रात जंगल में ही सो जाते थे। हाँ, तुमने किया कभी ऐसा? नहीं सर, अभी नहीं किया। सर आपको डर नहीं लगा? तो वही तो, इसी को तो मूवमेंट कहते। बाहर कोई देखने वाला तो रहता नहीं, सीधी बात है। अब घर पे अपन रहते हैं तो घर पे तो मम्मी पापा है, साथ बत्ते ही फ़ोन कर देते हैं। हाँ, साथ बत्ते फ़ोन कर देते हैं, कहीं अपना बच्चा कोई गलत काम में तो नहीं चल रहा उस टाइप से। ऐसा बताओ ना, मतलब आप कभी कहीं गए हो किसी जंगल में, कुछ स्टोरी बताओ, कोई ऐसी कोई देखो, एक जंगल था। सर कोई ऐसी अपने मन से बताओ। नहीं, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, रियलिटी। अब देखो रियलिटी, एक पेड़ था, भूतों का पेड़। मतलब एक कॉलेज में एक पेड़ था जिसको भूतों के लिए फेमस कर रखा था कि भाई इसमें बहुत ज़्यादा भूत है। अब उसके नीचे हम रोजाना बैठा करते थे, रोजाना। जिसमें भूत है?
रोजाना रात को 11 बजे हम जाते हैं वहाँ पे, तीनों दोस्त आराम से जाके वहीं बैठते थे। तो ये की मूवमेंट कभी की है कि किसी भूत या पेड़ के नीचे जाके रोजाना नहीं, बैठ- सर, हिम्मत भी नहीं होती हमारी। तो कॉलेज टाइम में हमारा क्या है कि मेरा रूम उस पेड़ से साइड में पड़ता था, तो वो रूम ऐसे पड़ता था, वो पेड़ ऐसे पड़ता था कि मेरे दोस्तों के रूम और मेरे रूम के बीच में वो भूतिया पेड़ पड़ता था। जंगल में हमने रूम ले रखे थे, बांसवाड़ा पूरा जंगल एरिया है। बांसवाड़ा के बारे में कभी सर्च करना, अगर किसी को नहीं पता हो तो बांसवाड़ा देखो, चाहे नेट पे देखो ऑनलाइन। अगर बांसवाड़ा ज़्यादा खूबसूरत कोई जगह दिख जाए तो गारंटी मैं कहता हूँ राजस्थान में उदयपुर भी फेल, जयपुर भी फेल। बांसवाड़ा में चाचा कोटा और माही डैम सबसे फेमस जगह है बांसवाड़ा के अंदर। तो जो भी हमारा दर्शक है ना, उनसे मैं 100% ये कह रहा हूँ कि अगर कोई देखना हो ना तो राजस्थान में बांसवाड़ा जाओ, कभी चाचा कोटा और माही डैम देखो, और फिर ये कह देना सर जी आपने कोई गलत जगह बताई थी। हम भी ट्राई करेंगे एक बार जाके। इतना सुंदर मैं स्क्रीन पर दिखा भी दूंगा चाचा कोटा और माही डैम की थोड़ा डेमो दिखा देंगे अपन कि क्या चीज़ है बांसवाड़ा को। लेकिन कोई भी नहीं जानता राजस्थान में, क्योंकि वो है आदिवासी इलाका। हाँ, अभी मेरे हाँ? मिलोगा बोलते हैं ना तो हाँ। शायद। अभी चाचा का लड़के को फ़ोन भी तो आया था, वो कह रहा था बांसवाड़ा के लिए ट्रेन है क्या कोई, तो बांसवाड़ा में ट्रेन ही नहीं है। हाँ, बांसवाड़ा बस से जाते हैं। हाँ, तो इकलौता ऐसा राजस्थान का एक शहर है, जिला, जिसमें ट्रेन नहीं है, बांसवाड़ा। बाकी सब जगह ट्रेन है ना, उदयपुर में ट्रेन है। अब बांसवाड़ा जाने के लिए या तो रतलाम से जाओ ट्रेन से, या फिर उदयपुर से जाओ बाई ट्रेन। लेकिन बांसवाड़ा में अब भी वही सिस्टम है, भूत या जंगल, हॉरर जंगल, खतरनाक। हाँ, और वहाँ पे बांसवाड़ा में एक प्रथा बताऊँ, वहाँ पे लेडीज़ और जेंट्स दोनों बैठ के महुड़ी पीते हैं। बोले तो कच्ची दारू, कच्ची शराब बोलते हैं ना, कच्ची शराब। जेंट्स और फुल एंजॉय करते हैं वो तो जिंदगी को। शाम के टाइम जेंट्स और लेडीज़ दोनों, यानी कि वहाँ की प्रथा है ये पे। इसमें कोई ऐसी वाली बात नहीं बता रहे कि अपन कोई वहाँ पे कोई भी जाओ, वहाँ पे ऐसे कच्चे तापड़े रहते हैं, तापड़े बोलते हैं वहाँ पे। पक्के मकान नहीं मिलेंगे जंगल में किसी के भी, कच्चे मकान झोंपड़े टाइप में, और ऊपर तापड़े डले रहते हैं। तो वहाँ का कल्चर है ये। वहाँ पे पहनाव है ना, जो पहनाव वहाँ पे बोलते हैं रमकुड़ी और झमकुड़ी लड़कियों को, और वो खुद को रमकुड़ी झमकुड़ी कहना बहुत ज़्यादा पसंद आता है उनको, रमकुड़ी झमकुड़ी कहलवाना। इसका मतलब क्या होता है सर? रमकुड़ी झमकुड़ी सहेलियाँ, रमकुड़ी झमकुड़ी सहेलियाँ होती है एक तरह से, तुम दोनों सहेलियाँ। तो जब मार्केट में मेले देखने जाएंगे ना 5 सहेलियाँ, तो एक जैसे कपड़े पहन के जाएंगी, एक घाघरा और जो उनके चोली का जो रिवाज है ना वहाँ पे, तो एक जैसे होंगे पाँचों के। और अगर दर्शक सुनना चाहते तो मुँह में विमल हाँ, मुँह में विमल खाते हैं वहाँ पे, विमल। कुछ फैमिली में कुछ नहीं कहती उनकी। हाँ, वहाँ पे कुछ नहीं कहते, वहाँ पे बहुत ही बेस्ट कल्चर है, मैं तो मानता हूँ। वहाँ पे एक मेला लगता है बांसवाड़ा के अंदर, जिसमें लड़के एक तरफ खड़े होते हैं, लड़कियाँ एक तरफ खड़े होते हैं। जिस लड़के को लड़की पसंद है या फिर लड़के को लड़की पसंद है, दोनों बात कर लो। अगर पसंद है मियाँ बीवी राजी, तो क्या करेगा काजी, मेले में शादी हो जाती है उनकी। इस तरह भी ये हाँ होता है। हाँ, सच में, हाँ। मैंने भी सुना उधर में तो किसी तो- को मांग कर देते थे। हाँ, तो ये जिसने ये फील किया वही तो इन चीज़ों को बता पाएगा। शायद किसी यूट्यूब चैनल पे आज तक नहीं सच में बताया हो। होता है वैसे ये सब। कल्चर हाँ, है होता है, मैंने भी सुना था इस चीज। बांसवाड़ा में, आदिवासी कल्चर है, आदिवासी कल्चर। और टीएसपी एरिया लगता है बांसवाड़ा के अंदर, टीएसपी। कुछ फैमिली कुछ नहीं कहती उन लोगों को। फैमिली क्या कहेगी, फैमिली की तरफ से तालाब होते हैं, मेला देखने जाओ बच्चों। एक दहेज देखो, सबसे बेकार प्रथा है राजस्थान के अंदर दहेज प्रथा। जैसे कि राजपूत कास्ट है, जाट कास्ट है, ये थोड़ी सी क्या है कि हाइपर कास्ट है। तो इन पे बेटी देने के लिए कितना धन लुटता है। एक बेटी के लिए 50 तोला सोना, एक कार, प्लस में अपनी शाही शान दिखाने के लिए 10-20 लाख का डेकोरेशन खर्चा। तो एक लड़की निकालने के लिए 1 करोड़ खर्चा हो गया। वहाँ पे क्या खर्चा हुआ, मियाँ बीबी राजी क्या करे काजी, जो अरेंज मैरिज नहीं चलती वहाँ पे वो मैरिज चलती है। भाई आपस में दोनों ने पसंद किया, शादी हो गई, 1 रुपये का खर्चा नहीं। अब बताओ वो अच्छा है या फिर 1 करोड़ रुपए लगा करने के बाद शादी करना अच्छा। इसके 1 करोड़ लगाने के बाद भी कोई पता नहीं है कि शादी सफल होगी या नहीं होगी उसमें पर मेरे से हाँ। ये बात तो सही है कि शादी के पे पैसा लगाने से अच्छा है उसी पैसे से अपनी शादी को एंजॉय करो। जो पैसा हम शादी पे लगा रहे हैं, अपने फैमिली मतलब कि होता है रिश्तेदारों को बुलाते हैं, खिलाते हैं पिलाते हैं, खा पी के चले जाते हैं, फिर बाद में कुछ उनका एहसान भी नहीं होता है। ये सोच लाने के लिए अभी तक इंडिया को ना कम से कम नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ 25 साल लगेंगे अभी ये सोच लाने के लिए इंडिया में।
क्योंकि इंडिया में लव मैरिज का कल्चर अभी बहुत ही कम है। हाँ, और अदर कंट्री में चले जाओ और अरेंज मैरिज बहुत कम होती है। अरेंज मैरिज होती नहीं। फादर क्या करते हैं, अमेरिका इंग्लैंड में चले जाओ, 90% फादरों को अपने बच्चे के बारे में नहीं पता मेरा बच्चा है कहाँ। 4 या 5 तो शादियाँ करते हैं डिवोर्स ले लेके। एक हाँ सबसे बड़ी बात है रिलेशन टिकती नहीं किसी को, शादी के बाद भी हाँ 2-3 महीने रुक के भी कर लेते हैं बहुत से लोग। हाँ, तो तुरंत डिवोर्स। और वहाँ का कल्चर ही ऐसा है। वहाँ कल्चर, इंडिया में कहते हैं कि 7 जन्म का रिश्ता, 7 जन्म साथ निभाना साथिया है क्या नहीं। तो ट्रेडिशनल कल्चर आने के लिए अभी भी इंडिया में कम से कम 25 साल लग जाएंगे। तो तब तक आप रहोगे? 25 साल क्या होगा, अरे एज ढलती चली जाएगी। आदमी का जो व्यवहार है, आदमी का नेचर कभी नहीं ढलता, आदमी की ढलती है एज, लेकिन जो दिल होता है ना, वो कहते हैं दिल तो बच्चा है जी, तो दिल वही रहता है। आदमी 70 साल में भी अपनी क्या बने कि बचपन वाली फीलिंग जी सकता है अगर उसके अंदर प्यार है तो। एक आदमी तो अपनी उम्र 25 साल की उम्र होगी, खड़ूसों की तरह बात करता है छोटे से बच्चे से, इधर बच्चे डर जाते हैं। और एक बच्चे से इस तरह प्यार से बात करता है कि बच्चे उसके फैन होते हैं। तो आदमी का तरीका होना चाहिए ना बात करने का, किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। कोई तो किसी इंसान को एज देख के दूर भगता है, और कोई उसी एज में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से अपने एज कैजुअली बात कर रहे हैं। अपने रिश्तेदारी में भी ऐसे ही होता है, जो कैजुअली बात करते हैं वहाँ पर 70 साल के बूढ़े के साथ बैठ के भी बात कर सकता है। और जिसका व्यवहार खराब है, बूढ़े क्या करेंगे, दुरट है, यही कहते हैं दुरट, यहाँ बूढ़ों में बैठ रहा है। और एक अगर एजुकेटेड इंसान है और वो अच्छा ज्ञान दे रहा है, तो बूढ़े भी कहेंगे अरे आजा यार 2-4 ज्ञान की बात करेंगे, आजा, है ना। तो वही चीज़ें समझ के ऊपर सारी बात होती है। तो जैसा कि हम अब पार्ट फर्स्ट पे चलते हैं, कहते हैं कि पार्ट फर्स्ट ज़रूर देखना। जो भी हमारे चैनल पर आ रहा है, चाहे आज एक सब्सक्राइबर हो, वो हमारा पार्ट फर्स्ट ज़रूर देखना, क्योंकि उसके अंदर 1 मिनट की वीडियो हमने एडिटिंग नहीं की है, वो रियल में वास्तव में ही 1 मिनट की वीडियो कैप्चर नहीं हुई। 9 से 10 मिनट तक की, 9 मिनट पे शायद कोई इंटरनेट इशू नहीं कुछ भी इशू नहीं। मैंने 10 बार उसको एडिटिंग किया है, 10 बार हर ऐप से एडिटिंग करके देख लिया, लेकिन वो वीडियो 9 से लेकर 10 मिनट तक की, उसमें ऑडियो आ रही है, ऑडियो में अपन भूत की चर्चा कर रहे हैं और वीडियो नहीं आ रही। अब उसका समझ में नहीं आ रहा। कल हमने भूतों की चर्चा इतनी सघनता से कर दी थी कि क्या पता शायद उन्होंने अपने में इंटरेस्ट ले लिया हो। मैं तो आज कह भी रहा था कभी कोचिंग में अपन को भूत नहीं दिख जाए नहीं, अगर भूत आ जाएंगे तो अपन तांत्रिक है ना, तांत्रिक विद्या चालू कर देंगे। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो इतना तो ज्ञान है अपने को। गायत्री मंत्र बोलने से घर की भी शुद्धि की जाती है। की जाती है नहीं की जाती? गायत्री मंत्र बोलने से घर की शुद्धि। हाँ, तो अपन है ना रोजाना एक कॉलेज का किस्सा सोल्व करेंगे। 4 साल की मेरी कॉलेज थी। 4 साल में मैं इतने मूवमेंट आपको बताऊंगा, इतने मूवमेंट बताऊंगा, और बिल्कुल लाइव। एक भी हमारा जो दोस्त भी देखेगा ना, वो भी कहेगा कि यार बात तो बताई, तो सच बताई। चाहे वो देखो, मैं सब्सक्राइबरों से कह रहा हूँ कि हम खुल्ला बात करेंगे, चाहे वो खाने की हो चाहे पीने की हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बात सच्ची बताएंगे। क्योंकि एक बात ट्रस्ट वाली बात होती है ना, उसमें थोड़ा सा भी काट देते हैं ना, तो देखने वाला भी कहेगा कि यार उसने वो बात तो काट देती, बोलता तो सही रहता, कम से कम बात तो पूरी पहुंचती। एक हमारा सर के बारे में बताऊंगा, अगर मेरे कॉलेज वाले देख रहे हैं ना, तो हमारा सर था एक राठौड़ सर। हाँ, हम नेक्स्ट टॉपिक राठौड़ सर के ऊपर लेकर आऊँगा मैं। फुल एंजॉय वाला टॉपिक है, खाने पीने की बात चलेंगी, क्योंकि वो खाता पीता था, राठौड़ था, राजपूत था, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी। हाँ, उनके बारे में। हाँ, तो उस टॉपिक को हम लेके आएंगे सबके साथ। उनका व्यवहार कैसा था। एक राठौड़ सर थे और एक हमारे बांसवाड़ा के सर थे, मोहिन सर। दोनों के दोनों लाजवाब, एकदम बेस्ट, बच्चों के साथ बच्चों की तरह ट्रीट करने वाले। उन सरों के बारे में कल चर्चा करेंगे। तो आज यहीं पे पार्ट 2 को यहीं करते हैं क्लोज। तो सभी भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर पार्ट 3 देखना है, रोजाना एक वीडियो आएगी। हम की मूवमेंट भी दिखाएंगे और लाइव के मूवमेंट भी बात करेंगे, और कॉलेज मूवमेंट है जो भी, सारे मूवमेंट की बात करेंगे। अगर जैसे कल भूतों के बारे में बात की, कल कोई भी टॉपिक आता है तो उसके बारे में भी हम अच्छे से बात करेंगे, फुल एंजॉय के साथ बात करेंगे, खुल्लम खुल्ला बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब
वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। शेयर करना।